तो भाइयों फिर से आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाइयों हाल ही में क्रिस बमशेट गए थे पीबीटी पॉडकास्ट शो में और जहाँ इन्होंने काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर बात भी की, जिसमें से कुछ टॉपिक्स के आंसर्स जानने का तो मन शायद आप सबको होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ये थे कि क्या क्रिस ओपन डिवीजन में कभी compete करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्रिस अब कितने दिनों तक स्टेज पे दिखने वाले हैं, यानी कितने सालों तक अब क्रिस compete करेंगे। और इवन उस शो में पैट्रिक ने उन्हें एक और भी बहुत बढ़िया सवाल पूछा, जहाँ उनका क्वेश्चन था कि क्या क्लासिक फिजिक डिवीजन में मिस्टर ओलंपिया बनने से क्रिस के इनकम में कोई फ़र्क पड़ा है या पड़ता है, मतलब क्रिस को उसमें कहीं कुछ इंक्रीमेंट मिलता है। तो क्रिस ने भी इसका आंसर साफ ही दिया कि पहले जब वो ओलंपिया बने थे कुछ साल तक, तब डेफिनेटली उनके इनकम्स में ग्रोथ आई थी, बट अगर बात करें इस साल की तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया। एंड अभी अगर क्रिस की इनकम को भी देखें तो शायद अब उन्हें उस $50,000 जो कि उन्हें ओलंपिया में प्राइस मनी मिलती है उसकी कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी क्रिस का इनकम बहुत ही बड़े लेवल पे है। अब भाई कहीं ना कहीं यही चीज़ इनके रिटायरमेंट की थोड़ी बहुत हिंट तो देती ही है। एंड उन्होंने और एक रीज़न दिया कि आने वाले टाइम में वो और मल्टीपल ओलंपिया जीतने के रिगार्डिंग नहीं सोचते हैं, क्योंकि एक तो अब उनकी फैमिली बड़ी होने वाली है और अब उन्हें उन मल्टीपल नंबर से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करंट में क्रिस ही वो पर्सन है जो कि ओलंपिया में क्लासिक फिजिक डिवीजन का सबसे ज़्यादा बार ओलंपिया बनने का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। एंड ये काफ़ी है उनके लेगेसी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि शायद हम क्रिस को अब ज़्यादा टाइम तक तो स्टेज पे नहीं देखने वाले। एंड क्योंकि पैट्रिक एक बॉडी बिल्डिंग फैन भी है तो उन्होंने क्रिस से पूछा कि क्या आप कभी ओपन डिवीजन में मिस्टर ओलंपिया बनने के रिगार्डिंग सोचते हो, क्योंकि अगर आप एक बार भी ओपन में मिस्टर ओलंपिया बनते हो तो वो आपके 5 टाइम्स क्लासिक फिजिक ओलंपिया से भी ज़्यादा बेटर, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगा। एंड कहीं ना कहीं क्रिस ने भी उस बात को एक्सेप्ट किया, बट फिलहाल ओपन डिवीजन के रिगार्डिंग उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। एंड अभी ओपन जैसा साइज पुट ऑन करने में काफ़ी टाइम भी लगेगा, जिससे कि वो उस डिवीजन में भी ओलंपिया बन पाए। तो साफ सी बात है कि क्रिस ओपन में तो नहीं कम्पीट करने वाले, एंड शायद कुछ सालों के अंदर या 1-2 सालों के अंदर ही हम उनके रिटायरमेंट को भी देख पाए। अब भाई वो बात करते हैं हमारे 2024 सेशन के आईबीबी प्रो शोज के रिगार्डिंग, क्योंकि देखने जाए तो अब हम लोग 2024 में एंटर करने ही वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में सारे शोज के रिगार्डिंग तो बात नहीं करेंगे, बट कुछ गिने चुने और जो कि आने वाले टाइम में होने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो भाई बात करें आर्नो क्लासिक ओहायो की, जो होने वाली है 29 फरवरी से 2 मार्च तक। वही आर्नो क्लासिक यूके होने वाली है उसके ठीक 2 हफ्ते बाद, और उसके लगभग 18 दिन बाद होने वाली है आर्नो क्लासिक ब्राजील, और अप्रैल 13 को होने वाली है डेट्रॉइट प्रो। एंड शायद ये एक नया शो है जिसके प्रोमोटर है फुआद आबिद, और उसके बाद 18 मई को होगी न्यूयॉर्क प्रो। इवन कैलिफोर्निया प्रो और कोरिया प्रो दोनों शोज इसी मई महीने में ही होगी। तो देखने जाए तो आर्नो क्लासिक के बाद से शोज तो लगातार होने वाले हैं, एंड शायद ऐसा भी एक टाइम आएगा जहां आपको हर दूसरे वीकेंड शोज देखने मिलेंगे। बाकी 2024 के सेशन के लिए आप में से कौन कौन एक्साइटेड हो ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं फिजिक अपडेट्स के ऊपर, जहाँ की पहली अपडेट है हमारे सैमसन दादा की तरफ से। तो इनका 11 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नो क्लासिक से, जहाँ की ये अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए कम्पीट करेंगे। लेकिन एक बात तो है कि इस साल ये इनके लिए आसान तो नहीं होने वाली, क्योंकि शो में सबसे बड़े चुनौती तो रहेंगे हार्डी चोपैन। अब 11 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग नो डाउट सैमसन बढ़िया दिख रहे हैं। हालांकि इन्होंने रिसेंट में ही कम्पीट भी किया था, जिसका कि एक बेनिफिट तो इन्हें मिलने ही वाला है, खासकर कंडीशनिंग के मामले में, क्योंकि नॉर्मली इस प्रेप को इन्होंने एक लीनर वे में ही और कंडीशन फिजिक के साथ ही शुरू किया था। इवन बैक पोज में इनके काफ्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, जो कि इनके मैसिव लेग्स के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच हो रहे हैं। अब भाई अगर शो की बात करें तो ये शो इनके लिए इतनी भी ज़्यादा कम्पिटिटिव तो नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें इनको पुश बस एक ही बॉडी बिल्डर दे सकता है, जो कि हार्डी चोपैन। बाकी बॉडी बिल्डर्स भले ही इनको कंपटीशन दे, बट उनसे कोई खतरा तो मुझे इनको नहीं दिखता। अब भाई हार्डी से इनको खतरा है तो मेनली कंडीशनिंग के मामले में। एंड अगर किसी तरह से सैमसन ने इसको एडजस्ट कर लिया और बाई चांस वो हार्डी को बीट कर पाए, तब 2024 ओलंपिया में शायद डेरेक के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि जो बॉडी बिल्डर ओलंपिया से आर्नो क्लासिक तक इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर सकता है जिससे कि वो अपने अपर प्लेसिंग वाले बॉडी बिल्डर को बीट कर पाए, तो वो आर्नो क्लासिक से ओलंपिया तक डेफिनेटली उससे भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर सकता है। अब भाई अगली अपडेट है जेम्स हॉलिंगसेट की तरफ से, और इनका भी 11 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है। हालांकि ये इस आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज से अपना कमबैक करने वाले हैं। तो बात करें इनकी साइड चेस्ट पोज के रिगार्डिंग, तो इसमें ये एकदम थिक, राउंड और मस्कुलर दिख रहे हैं। हालांकि ये इस बार कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा टाइम के बाद कम्पीट करने वाले हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पास्ट में इन्होंने प्रो शोज भी जीते हैं, इवन ओलंपिया में भी कम्पीट किया है। बट मुद्दे की बात कि हमें इनके रिसेंट फिजिक के अकॉर्डिंग कोई नॉलेज नहीं है कि अभी अगर ये स्टेज पे कम्पीट करेंगे तो ये बाकी बॉडी बिल्डर के सामने कैसे दिखेंगे या कैसे दिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं इनके कमबैक को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ।
अब भाई अगली फिजिक अपडेट है विलियम बोनैक की तरफ से, जिन्होंने कि अब अपनी सेकंड वीक प्रेप की फिजिक अपडेट शेयर की है। हालांकि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के ना ही लाइनअप में ना ही चर्चे में इनका कहीं नाम है, लेकिन कुछ दिनों बाद आने वाली है आर्नोल्ड क्लासिक यूके की लाइनअप, और उसमें मुझे चांसेस दिखते हैं कि शायद विलियम उस शो में कम्पीट करे। इवन बस प्रेप के 2 वीक के अंडर ही विलियम की फिजिक काफी कंडीशन काफी डिटेल दिख रही है। हालांकि हो सकता है कि शायद ये ब्राजील में भी कम्पीट कर सकते हैं। वैसे इनके ऊपर मेरा इस बार एक बिलीफ है कि इस बार ये ओलंपिया में तो जरूर कम्पीट करेंगे, वो भी क्वालिफिकेशन लेकर। बाकी देखने वाली बात होगी ये कौन से शो में कम्पीट करेंगे और कौन से शो को जीतेंगे। अब भाई वो बात करते हैं राफेल ब्रांडो के रिसेंट फिजिक अपडेट के ऊपर। हालांकि इनका भी 11 वीक्स आउट का ही फिजिक अपडेट है, बट आई थिंक कि ये इनका करियर का सेकंड आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो होने वाला है। एंड 2019 का साल वो पहला साल था जिसमें कि इन्होंने पहली बार आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कम्पीट किया था, बट वहाँ वो टॉप 6 में भी प्लेस नहीं हो पाए थे क्योंकि उस टाइम इनके फिजिक में मास की काफ़ी कमी थी। एंड इवन उस लाइनअप में सारे के सारे मास मॉन्स्टर्स थे। तो अगर देखने जाए तो उस टाइम पूरे लाइनअप में इनकी फिजिक सबसे ज़्यादा एस्थेटिक थी, बट उस टाइम शो में मास वॉल्यूम साइज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। एंड अब जाके कहीं ना कहीं राफेल भी उस माइंड सेट पे आ गए हैं कि अगर उनको शो जीतना है तो एक बढ़िया साइज के साथ आना होगा, और इस साल उन्होंने वो करके भी दिखाया है। बाकी देखने वाली बात होगी कि ये स्टेज पे कैसे मास के साथ आते हैं। अब भाई वो बात करते हैं जस्टिन रॉड्रिगस के 11 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर। एंड इस अपडेट में वो लास्ट टाइम से ज़्यादा बड़े इवन फुलर दिख रहे हैं। इवन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इस बार लीजेंड शो से भी ज़्यादा बढ़िया फिजिक के साथ इस शो में आने वाले हैं। हालांकि अगेन उनका ऑल टाइम बेस्ट वाला फिजिक तो 2022 वाला ही था। अब माना कि इस 11 वीक्स आउट अपडेट में ये काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, बट अगर ये आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे अच्छी प्लेसिंग पे आना चाहते हैं देन इन्हें काफ़ी चीज़ों को बेटर करना होगा। खासकर ये कोई एस्थेटिक बॉडी बिल्डर नहीं है, इवन ये अपने साइज के लिए ही जाने जाते हैं। तो आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे इन्हें अपने शेप और कंडीशनिंग को भी बेटर करके आना होगा। अब भाई अभी हसन मुस्तफा के वर्कआउट और फिजिक अपडेट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनका जो ट्राइसेप इंजरी, जो ट्राइसेप टियर था, वो ठीक हो गया है। एंड शायद अभी उनका प्लान कुछ एक लंबे ऑफ सीजन में जाने का है, जहाँ पे कि वो अपने फ्लॉस पे काम कर सके एंड अपने कुछ वीक पार्ट्स को इंप्रूव कर सके। तो देखने जाए तो इनको मास ऐड करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद पूरे ओलंपिया लाइनअप में यानी 2023 के ओलंपिया लाइनअप में ये सबसे ज़्यादा थिक बॉडी बिल्डर थे। तो खासकर इन्हें अपने सिमेट्री, कंडीशनिंग और वी टेपर पे काम करना होगा। इवन इनको अपने पोजिंग पे भी काम करना होगा, क्योंकि पोजिंग के टाइम ये कुछ ज़्यादा ही कांपते हैं। बाकी इनका ऑफ सीजन कब तक चलेगा और ये कौन से शो में कम्पीट करेंगे वो देखने वाली बात होगी। और इसकी लास्ट अपडेट है भाइयों मेडल मैन जोसे मेरिया के ऊपर। तो अब फाइनली इनके तरफ से अनाउंसमेंट आ गया कि ये 212 डिवीजन में स्विच करने वाले हैं। एंड आई थिंक ये इनके लिए एक बहुत ही सही डिसीजन भी है, क्योंकि क्लासिक फिजिक डिवीजन में इनको कई बार ऐसे सिचुएशंस को फेस करना पड़ा है कि जहां ये अपने वेट कैप के अंडर आ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से वो शो में भी कम्पीट नहीं कर पाए। और एज ए 212 एथलीट इनको काफ़ी गैप यानी वेट रिलैक्सेशन भी शायद मिलेगा, जिससे कि ये ग्रो हो पाए, मतलब जिससे कि ये अपने पीक को हिट कर पाए। इवन इनके मसल्स में जो 3D लुक आती है वो कहीं ना कहीं इन्हें एक बॉडी बिल्डर वाली वाइब, एक बॉडी बिल्डर वाली ही लुक देती है। तो आई थिंक कि इनका ये डिसीजन आगे इनको बेनिफिट्स ही देने वाला है। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।